आईसीसी बोर्ड की बैठक जिसमें टेस्ट और टी20 में बड़े बदलाव को मंजूरी दे दी गई है। कोचिंग नियमों से पिंक बॉल ट्रायल तक लिए गए अहम फैसले। तो आइए जान लेते हैं कि आईसीसी बैठक में क्या क्या हुआ है और कौन कौन से नियम है जिसमें बदलाव किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी की सोमवार को अहमदाबाद में बोर्ड में बैठक हुई। क्रिकेट के विभिन्न प्रारूपों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले को मंजूरी दी गई। बैठक में खिलाड़ियों, कोच और मैच अधिकारियों से संबंधित नियमों में बदलाव के साथ साथ टेस्ट क्रिकेट में पिंक बॉल का उपयोग के लिए नए ट्रायल को हरी झंडी भी दे दी गई है। ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान टीम से बातचीत कर सकेंगे कोच, यानी अब जो है आईसीसी ने बैठक में तय किया है कि ड्रिंक्स जैसे होता है तो उसमें अब कोच भी है वो अपने खिलाड़ी से बात कर सकेंगे इंटरवल के दौरान और खिलाड़ियों को परामर्श दे सकेंगे। जब तक मैच के दौरान कोचिंग संबंधी संवाद पर कड़े प्रतिबंध थे, लेकिन अब जो है वो कोच जो है बीच मैदान में जा सकते हैं ड्रिंक्स ब्रेक में और खिलाड़ियों से बात कर सकते हैं। इसके बाद में है 15 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 15 मिनट का अनिवार्य अंतराल। अब आईसीसी बोर्ड ने मंजूरी दे दी है कि जब टी20 मुकाबला होता है तो दोनों पारियों के बीच में 15 मिनट का अनिवार्य जो समय है वो लागू हो जाएगा। इस कदम का उद्देश्य जो है मैच के संचालन को अधिक व्यवस्थित बनाना है, खिलाड़ियों को पर्याप्त तैयारी करने का समय देना है और प्रसारण संबंधी आवश्यकता को बेहतर तरीके से समायोजित करने का भी माना जा सकता है। इसके बाद में है और एक फैसला लिया गया है, अवैध गेंदबाजी एक्शन की जांच हाक आई डेटा का उपयोग करेंगे। तो बैठक में एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए आईसीसी ने मैच अधिकारियों को हाक आई तकनीक के डेटा तक पहुंच देने की मंजूरी दी है। अब यदि किसी गेंदबाज के एक्शन को लेकर संदेह उत्पन्न होता है तो मैच अधिकारी जो है रिपोर्ट तैयार करने या अवैध गेंदबाजी एक्शन की जांच पर विचार करते हैं समय हाक आई से प्राप्त तकनीक आंकड़े का उपयोग कर सकेंगे। इससे निर्णय में प्रतिक्रिया को अधिक वैज्ञानिक और सटीक बताने में मदद मिलेगी। इसके बाद में एक और नियम है, टेस्ट क्रिकेट में पिंक बॉल के इस्तेमाल पर होगा ट्रायल, यानी आईसीसी बोर्ड ने टेस्ट क्रिकेट में पिंक बॉल का उपयोग के लिए ट्रायल को मंजूरी दे दी है। यह प्रयोग उन परिस्थिति में किया जाएगा जब खराब रोशनी होगी और खेल बाधित होने की आशंका हो। हालांकि पिंक बॉल का इस्तेमाल से दोनों टीमों की पूर्व सहमति अनिवार्य होगी, यानी दोनों जो कप्तान हैं उनके अनिवार्य जरूर होगी कि खेलना चाहते हैं कि नहीं खेलना चाहते हैं। आईसीसी का मानना है कि इस कदम से खराब रोशनी के कारण खेल रुकने की घटना कम होगी और अधिक ओवर तक खेला जा सकेगा। इसके बाद महिला क्रिकेट को मजबूत बनाने पर फोकस दिया गया है। आईसीसी बोर्ड ने महिला क्रिकेट के वैश्विक विस्तार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। बोर्ड ने आईसीसी विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2027 की नई तारीखों को मंजूरी दे दी। अब यह टूर्नामेंट जून जुलाई के बजाय 14 से 28 फरवरी 2027 के बीच खेला जाएगा। जो ये चैंपियंस ट्रॉफी थी वो जून जुलाई में खेला जाना था, लेकिन अब 14 से 28 फरवरी के बीच में खेला जाएगा। इसके अलावा आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी 2026 शुरू करने का फैसला किया गया है। यह 10 टीमों का टूर्नामेंट होगा जिसमें 5 पूल मेंबर और 5 एसोसिएट सदस्य देश हिस्सा लेंगे। टीमों का चयन रैंकिंग और पिछले महिला टी20 विश्व कप क्वालिफिकेशन प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद में जो है महिला टी20 विश्व कप 2028 का क्वालिफिकेशन सिस्टम भी तय कर लिया गया है। आईसीसी ने महिला टी20 विश्व कप 2028 के लिए क्वालिफिकेशन प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है। यह टूर्नामेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी की मेजबानी में आयोजित होगा, जबकि भारत के मुकाबले न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। 12 टीमों वाले इस टूर्नामेंट में 10 टीमों को सीधे प्रवेश मिलेगा और 2026 महिला टी20 विश्व कप के शीर्ष 8 टीम मेजबान देश पहले से ही क्वालिफाई नहीं हो और 6 जुलाई 2026 की आईसीसी टी20 रैंकिंग के आधार पर अगली सर्वोच्च रैंकिंग वाली टीम शामिल होगी। बाकी 2 स्थान ग्लोबल क्वालिफायर के जरिए तय होंगे। पुरुष टी20 विश्व कप के लिए भी नया क्वालिफायर सिस्टम आ गया है। आईसीसी बोर्ड के सिद्धांत के रूप से पुरुष टी20 विश्व कप के लिए ग्लोबल क्वालिफायर प्रणाली को मंजूरी दे दी है। प्रबंधन को 16 टीमों वाली ग्लोबल क्वालिफायर का प्रारूप और क्वालिफिकेशन संरचना अंतिम रूप देने की जिम्मेदारी सौंपी है। चैलेंज लीग टीम को राहत। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप चैलेंज लीग में भाग लेने वाले टीमों को टूर्नामेंट चक्र के दौरान अन्य लिस्ट ए सीमित ओवरों के मुकाबले खेलने की अनुमति जारी रहेगी। इसके बाद में एक और नियम आया है, लेग साइड वाइड नियम स्थायी रूप से लागू रहेगा। जो लेग साइड वाइड है ट्रायल नियम के स्थायी रूप से अपनाने का फैसला किया है। इसके अलावा एमसीसी एनए मेरी बिलोन क्रिकेट क्लब द्वारा प्रस्तावित क्रिकेट कानूनों में बाकी सभी बदलाव में 1 अक्टूबर 2026 में लागू करने की मंजूरी दे दी है। बड़ी बात उसमें यह की गई है कि आईसीसी क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट किनारा को निलंबित कर दिया है।
यानी सदस्यता गंभीर उल्लंघन के कारण कनाडा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का फैसला किया है। हालांकि खिलाड़ियों के हितों का ध्यान रखते हुए कनाडा की राष्ट्रीय टीम को आईसीसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की अनुमति जारी रहेगी। जय शाह ने यह भी कहा कि आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने कहा कि अहमदाबाद में हुई चर्चा और आईसीसी की सुशासन, प्रशासन सुधार और क्रिकेट के वैश्विक विकास के प्रति प्रतिबद्धता को और मजबूत किया है। उन्होंने कहा है कि महिला क्रिकेट, उभरते क्रिकेट, राष्ट्रों और फ्रेंचाइजी प्रतियोगिता के प्रबंध से जुड़े फैसले खेल को निष्पक्ष, प्रतिस्तापित और प्रशंसनों के लिए अधिक रोचक बनाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे और कुछ अन्य जानकारी के साथ। तो हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।